students. Today we will discuss the mechanism of benzodiazepine and barbiturates. बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट जो होते हैं वो हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन पे एक्ट करते हैं और उनका एक ही जगह होता है, दैट इज़ गाबा रिसेप्टर्स. हमारे जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ही दोनों बाइंड करते हैं. लेकिन डिफरेंस कहाँ है? उनकी पोजीशंस पे डिफरेंस है. ठीक है, जैसे हमारा एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स बैठते हैं, राइट. जो टीचर आता है वो सब वही लेक्चर सुनते हैं, वही मतलब वही टीचर वो दे रहा है वही सब सुन रहे हैं, राइट. लेकिन सब जो है अलग अलग जगह बैठे हैं उसी रूम में, सब अपनी अपनी पोजीशंस पे अलग अलग स्पेस पे बैठे हैं. उसी तरीके से जो गाबा रिसेप्टर्स होता है वो भी हमारे ब्रेन में एक जगह होती है. अब जो बेंजोडाइजेपिन है और जो बार्बिचुरेट है उस रिसेप्टर के ही अलग अलग पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं, या कह सकते हैं हम बाइंड हो जाते हैं, और फिर वो अपना एक्शन शो करते हैं. आपने देखा कि बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन का सेम जो एक्शन होता है वो जनरली सेम होता है ना. वो सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक इस तरीके से काम करते हैं. बस उसके अंदर चेंज कहाँ है? उसके अंदर चेंज है उनके पोजीशन पे ओनली. तो हम इसको बहुत इजी है, इसको भी बच्चे बड़े घबरा रहे थे इसके अंदर, तो उन्होंने कहा कि आप इसको बताइए. ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है. पहले आप देखेंगे गाबा रिसेप्टर होते कहाँ हैं. ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है लाइक दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन का ये नीचे वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है. इस दोनों के बीच में ये गाबा रिसेप्टर इस तरीके से होता है और ये इसको क्रॉस कर जाता है, मतलब इस तरीके से, लाइक दिस. माय टू हैंड्स आर मेम्ब्रेन्स एंड दिस स्केच पेन इज़ अ टाइप ऑफ गाबा रिसेप्टर. ठीक है. अब ये गाबा रिसेप्टर देखो हाफ एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और हाफ बाहर निकला हुआ है सेल मेम्ब्रेन से बाहर. तो इस तरीके से पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि गाबा रिसेप्टर चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो चीज़ क्या है. तो गाबा रिसेप्टर इस तरीके से है कि हमारी ये दो सेल मेम्ब्रेन है, माई हैंड्स आर सेल मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर एम्बेडेड है, स्केच इज द गाबा रिसेप्टर. अब इसके ऊपर ये साइड्स हैं. अब आप इसके ऊपर साइड देखो. अब स्केच पेन के साइड में ये बहुत सारी जगह हैं. ठीक है, ये 1 2 3 4 ये. तो अब ये देखना है कि ये बेंजोडाइजेपिन कहाँ एक्ट करेगा और बार्बिचुरेट कहाँ पे एक्ट करेगा. ठीक है. तो अब ये हमारा स्केच पेन था, यानी कि ये हमारा गाबा रिसेप्टर था. ये इस तरीके से है और नीचे और ऊपर क्या है? इसका सेल मेम्ब्रेन है. अब इसके अंदर जैसे हमने स्केच पेन को मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसके अलग अलग पोर्शन को हमने अलग अलग नाम दे दिया है. ऐसे ही हमने इसको नाम दे दिया, दिस इज़ अल्फ़ा, राइट. ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा, ये गामा है. ये 1 2 3 4 5 पोजीशंस जो हैं इसके ऊपर अवेलेबल हैं. जैसे ये कैप है, इसके ऊपर भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से. तो ऐसे ही जो रिसेप्टर है उसके ऊपर भी 5 जगह होती हैं. उन 5 जगह का अब हम ऐसे तो बोल नहीं सकते जी वहाँ जाके जुड़ गया वो, वहाँ जाके उसको नाम देना पड़ेगा ना. तो हमने उनको नाम दे दिया जी. उस एक इनका नाम अल्फ़ा है, इसका नाम बीटा है और इसका नाम गामा है. अब जो बेंजोडाइजेपिन होता है वो कहाँ एक्ट करता है? अल्फ़ा और गामा के बीच में काम बाइंड होता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जगह होती है. वो रिसेप्टर वहाँ पे जो ड्रग है वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं उस रिसेप्टर के. और जो हमारा बार्बिचुरेट होता है, दिस इज़ बार्बिचुरेट. जो बार्बिचुरेट होता है वो हमारे अल्फ़ा और बीटा पोजीशन के बीच में जाके जुड़ जाता है. ठीक है, हमें पोजीशन समझ आ गई सबसे पहले कि बेंजोडाइजेपिन जी हमारी अल्फ़ा और गामा के बीच में जुड़ेगा, और जो हमारा बार्बिचुरेट है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में जाके जुड़ जाएगा. ठीक है. अब क्या होता है इनके बीच में, जब ये ऐसे जुड़े होते हैं तो इनके बीच में स्पेस बन जाती है, गड्ढा हो जाता है. ये हमारे यहाँ पे क्या है? एक स्पेस है. जब ये चारों चीज़ें ऐसे जुड़ जाती हैं, ऐसे जुड़ेंगी तो बीच में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा. तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम चैनल्स.
जो ये हैं यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके ऊपर एक्ट होता है उसके हिसाब से ये जो चैनल्स होते हैं इनकी एक्टिविटी शो होती है। और ये ड्रग खुद जाके कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ इस चैनल की, जो ये चैनल है हमारा क्लोराइड का, इस चैनल के खोलने और बंद करने के एक्शन को देखती हैं या करवाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये ड्रग बेंजोडाइजेपिन है या बारबिचुरेट है अपने अपने साइड पे जाके बाइंड हो गए, जैसे ही ये बाइंड होंगे तो क्या होगा, ये चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होते ही यानी कि ये जो छेद है यहाँ से इन चारों के बीच में, ऐसे करके इसके इन चारों के बीच में इसके अंदर से एक पाइप टाइप लगा लो आप, ये इसके अंदर से जो ये पाइप है इसके अंदर से क्लोराइड आना शुरू हो जाएंगे बाय क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोराइड ही क्लोराइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्लोराइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो इसका इलेक्ट्रो या हाइपरपोलराइजेशन हो गया, ये जो यहाँ से जब ये क्रॉस करके आई है क्लोराइड तो सेल मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। हाइपरपोलराइजेशन होते ही क्या होता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ द चैनल लीडिंग टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू एंटर क्लोराइड into the cell membrane and hyperpolarization of the cell membrane take place। और उसको हम क्या कहते हैं, जो हाइपरपोलराइजेशन हो गया है हम उसको क्या कहते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जब ये हो गया, अब ये जब जनरेट हो गया तो उससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ IPSP इनहिबिट द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द सेल विच स्टॉप द फर्दर इम्पल्स कंडक्शन विल लीड द ब्लॉक द CNS। अब जी ये जब पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सेल का जो एक्शन पोटेंशियल है वो ख़त्म हो जाता है और उससे जो कंडक्शन होता है, किसका, इम्पल्स का कंडक्शन होता है, वो ब्रेन में स्टॉप हो जाता है। तो ब्रेन के अंदर इम्पल्स कंडक्शन नहीं जाएंगी। जैसे कि अगर कोई बंदा, जैसे कि हम सोए हुए हैं, राइट, हमें कोई आके बार बार जगाया जा रहा है, बार बार जगाया जा रहा है, तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है ना, हम मतलब कि परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ब्लॉक ही कर देते हैं, कि जैसे हम चैट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कॉल पे हमें कोई परेशान कर, हम क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं और आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही CNS के अंदर कोई और विचार ना आए, हमारे टेंशन्स ना आए, कोई किसी तरीके का कोई विचार या जो कुछ चीज़ें ला रहे हैं हमारे ब्रेन में, वो कौन ला रहा है, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स लेके आ रहे हैं। वो हमारे जो कंडक्शन इम्पल्स, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो कहाँ से जा रही हैं, वो इम्पल्स होती हैं, वो लेके जाती हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए जब हम वो ड्रग लेते हैं तो ये क्या करती हैं, उन चैनल्स को, उन इम्पल्सिस को ही ब्लॉक कर देती हैं। तो जब वो ब्लॉक कर देती हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब कोई भी विचार नहीं आ रहा है। माइंड को रिलैक्स करना क्या है, माइंड को रिलैक्स करना इज़ कि उसके अंदर हम इम्पल्स को नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए। व्हाट इज़ डूइंग द मेडिटेशन, मेडिटेशन से हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन से हम जो विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको हम स्टेबल करते हैं, उनको हम ब्लॉक करते हैं कि हमारे दिमाग में वो विचार ना आए, वो इम्पल्स जनरेट ना हो। दैट इज़ द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज़ आल्सो ए थेरेपी, जो क्या करती है, हम उसको, ये तो हमने ड्रग दे दिया कि हमने ड्रग से उसको चीज़ को ब्लॉक कर दिया, एंड बाय मेडिटेशन थेरेपी वी आल्सो डूइंग द सेम वर्क, वी आर स्टॉपिंग द इम्पल्सिस विच आर गोइंग टू द ब्रेन। अब वो जो ब्रेन में इम्पल्स नहीं जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्रेन है वो शांत हो जाएगा और हमारी ब्रेन के अंदर जो एंजाइटी थी, जो साइकोसिस था, वो जो है उसके अंदर हमें रिलीफ मिलेगा। तो होप कि आपको अब इससे डर नहीं लगेगा, बहुत इजी है। तो बाय नेक्स्ट जो आप है अपने बुक से आप इसको
और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एक समझाया है कि ये क्या होता है। थैंक यू।